नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं 5.5 लाख की संख्या में पूरे भारतवर्ष के पीडीएस डीलरों का यूट्यूब चैनल 00AA। आज जो हम बुलेटिन लेके आए हैं आप सभी पूरे भारतवर्ष के पीडीएस डीलरों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में भी 1 जनवरी से लेकर के जो पीडीएस डीलर हैं, कोटेदार हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दिए थे। अपने जनपद के डीएसओ व समस्त खाद्य विभाग के अधिकारियों को बाय लिखित पत्र, बाय रिटेन देने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि हम पूरे भारतवर्ष में जब तक जो हमारी मांग है 30,000 रुपया मानदेय व न्यूनतम कमीशन 20,000 रुपया प्रति माह या फिर 200 रुपया प्रति कुंटल कमीशन अन्य प्रदेशों की तरह नहीं मिलता, तब तक हम राशन वितरण नहीं करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो तीनों संगठनों के हैं, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय अशोक मल्होत्रा जी, आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, यानी ऑल इंडिया फेयर प्राइज, सस्ता गल्ला, साथ ही साथ आदर्श कोटेदार जो है उत्तर प्रदेश में मिलके प्रोटेस्ट किया हुआ था। तीनों संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष के प्रयास से हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई है, फाइल बनी है, जिसमें हमारे जो प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हैं, खाद्य विपणन विभाग के समस्त अधिकारी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश के 80,000 विक्रेता आप जो प्रोटेस्ट पे हैं, जो आपकी डिमांड है कि आपका कमीशन जो है न्यूनतम 200 रुपया कुंटल किया जाए, उसकी फाइल बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग जाकर के वर्क करें। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से हूं। गाजीपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में हम भी पिछले 1 जनवरी से लेकर के आज तक प्रोटेस्ट पे थे, जैसे पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों के कोटेदार प्रोटेस्ट पे थे। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी के द्वारा फोन पर यह आदेशित किया गया कि प्रदेश संगठनों के पदाधिकारियों का वीडियो जारी हो चुका है। आशुतोष जी, आप वीडियो बना करके 80,000 विक्रेताओं को, साथ ही साथ पूरे 5.5 लाख की संख्या में जो पीडीएस डीलर हैं उनको अवगत कराएं कि वो सुचारू रूप से अपना खाद्यान्न वितरण करें। तो मेरे उत्तर प्रदेश के जितने भी डीलर हैं मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं। अन्य प्रदेश की क्या स्थिति है मैं इस पे प्रकाश अभी डालने में असमर्थ हूं। मैं जो उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय डीलर हैं, जागरूक दुकानदार भाई हैं, जो संगठन के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने का कार्य करते हैं, मैं उन जागरूक दुकानदार भाइयों को बताना चाहता हूं, हमारे तीनों संगठनों के जो प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आला अधिकारी महोदय से वार्ता कर लिया है। उसमें ये सहमति बनी है कि हमारे आला अधिकारी कुछ दिनों की समय यानी कुछ दिनों का मोहलत मांगे हैं, क्योंकि जादू की छड़ी तो है नहीं कि दोस्तों हो जाएगा। वक्त तो लगेगा। किसी भी कार्य को करने में एक क्रमबद्ध सीढ़ी होती है, उस पर चढ़ना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उसी को लेकर के हमारे अधिकारियों ने ये साफ तौर पे कहा है, जो हमारे प्रदेश संगठन में कार्यरत हैं, कि देखिए सर, हम आपको कुछ वक्त का समय देते हैं। आने वाले वक्त में यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम पुनः अपने कार्य को इसी प्रकार से स्थगित करेंगे। इस तरह से आश्वासन लेने के बाद हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के 80,000 विक्रेताओं को ये कहा है कि जो 10 तारीख से उत्तर प्रदेश में वितरण होना शुरू है, उसको आप लोग प्रारंभ करें पूरे 75 जिला में, पूरे 18 कमिश्नरी में। तो आपको एक और बड़ी ही अति आवश्यक जानकारी हम बता दें कि जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं विशंबर दादा, 16 तारीख को जो हमारे केंद्र में यानी हमारे इस आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद भारत की जो राजधानी दिल्ली है, वहाँ रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष के कोटेदार इकट्ठा होने वाले थे। जो हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनको तमाम हमने प्रयास करके लिखित लेटर से मिलने का ठाना, उनसे अपनी बात को रखा, लेकिन बात बन नहीं रही थी। आज आश्वासन मिला है।
उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि राष्ट्रीय कमेटी पीयूष गोयल जी से वार्ता करेगी। जो 16 तारीख को दिल्ली में बैठक होनी थी, एक दिवसीय हड़ताल होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे अध्यक्ष जी नरेंद्र पाल सिंह ने भी अवगत कराया है, पूरे उत्तर प्रदेश की फोरम कमेटी द्वारा भी अवगत कराया गया है। जो ये खबर है पूरी तरह से स्पष्ट है। आप लोग कल से अपने कार्य पे लौट जाइए। आने वाले समय में 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 2 महीने में आपका कमीशन 200 तक हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है हमारे विभागीय अधिकारियों के द्वारा। आप लोग इस आश्वासन के साथ अपना काम करें। और आइए चलिए देखते हैं आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, आदरणीय अशोक मल्होत्रा जी का बयान। फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे तीनों संगठन हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष जी किस किस तरह से बयान देते हैं, इस वीडियो में मैं सीधे जोड़ता हूं। आइए चलिए देखते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता बंधुओं, समस्त पदाधिकारी बंधुओं एवं अन्य संगठनों के सहयोगी बंधुओं से मैं कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार हड़ताल का दबाव पूरी सरकार पर, पूरे प्रशासन तंत्र पर पूरी तरह बना। केंद्रीय कमेटी द्वारा 1 जनवरी से हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने बढ़ चढ़कर साथ लिया। केंद्रीय कमेटी द्वारा 4 तारीख तक काफ़ी प्रदेशों में हड़ताल टूट गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चलता रहा, क्योंकि सरकार आपके रोष और आपके प्रदर्शन को देखते हुए 5 तारीख से वितरण हटाकर 10 तारीख को कर दिया। तब पर भी उत्तर प्रदेश के कूड़ेदार जमे रहे। इसके उपरांत 30 तारीख को खाद्य आयुक्त कार्यालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रस्ताव बनाने की बात कही गई और हड़ताल समाप्त करने की बात कही गई। तीनों संगठन के पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त न करने की वहाँ कही। उसके बाद फिर सोमवार 8 तारीख को बैठक बुलाई गई आयुक्त कार्यालय में। वहाँ पर हम लोगों के साथ फिर वार्ता की गई, लेकिन वार्ता के उपरांत हम लोगों के साथ फाइल लेके अपर आयुक्त, आयुक्त महोदय और जवाहर भवन कर्मचारी प्रमुख सचिव के साथ 5 बजे बैठक में गए। प्रमुख सचिव को उन लोगों ने अपना फाइल दिया। प्रमुख सचिव ने कहा कि 2018 में 125 रुपये की फाइल आयुक्त रहने के पहले हमने संशोधित किया था। आयुक्त रहने के साथ आपके आयुक्त महोदय 200 रुपया कुंटल का प्रस्ताव दिए हैं। इस पर हम लोगों ने कहा कि सर, आज 6 साल में महंगाई डबल हो गई है, प्रस्ताव तो नियमतः 250 का चाहिए था, 200 का प्रस्ताव आया है। आयुक्त महोदय ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव मेरे पास आ गए हैं, मैं आपका कमीशन बढ़वाने का काम करता हूं, और आप लोग जो अब तक हड़ताल प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन था, उसको समर्थन प्रदर्शन में प्रदर्शित कर दीजिए। सभी संगठनों ने कहा सर, हमारा कमीशन जब बढ़ जाएगा तो आपका हम लखनऊ या कहीं भी मान सम्मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका कमीशन जल्द ही बढ़ जाएगा, इसीलिए कुछ दिनों के लिए, 1 माह के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। और 1 माह के अंदर हमको लगता है, या सभी को लगता है, जो भी संगठन के पदाधिकारी थे, सभी ने कहा एक सुर से कि प्रमुख सचिव की बात मानते हुए सभी ने हड़ताल को स्थगित किया है, न कि समाप्त किया गया है। और पुनः मैं सभी से अपील करता हूं कि आप अपना उठान वितरण प्रारंभ करें। जो 16 जनवरी को रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है केंद्रीय कमेटी द्वारा। और केंद्रीय कमेटी द्वारा केंद्र सरकार से वार्ता के लिए समय उनको मिल रहा है। केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए पूरे देश में भी उन्होंने हड़तालों को स्थगित कर दिया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के हड़ताल को स्थगित करते हैं और तथा अपना वितरण और अन्य कार्य प्रारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुरू हो गया। प्रदेश के समस्त क्षेत्र विक्रेता, आप लोगों ने हड़ताल में इतना सहयोग किया, उसका बहुत बहुत सबको धन्यवाद। जिसने नहीं दिया उसको भी धन्यवाद। आज 10 तारीख से वितरण होना था। हम लोगों को शासन द्वारा इतना दबाव पड़ गया था कि वो बराबर बुला रहे थे। 30 तारीख को वार्ता हुई, उसके बाद उन्होंने 8 तारीख को हमसे 2 चक्रों में वार्ता किया। प्रमुख सचिव खाद्य से मुलाकात कराई। वहाँ में प्रमुख सचिव खाद्य द्वारा ये बताया गया कि आपकी 2018 की फाइल जो बनी थी 125 रुपये की,
उस फाइल को भेजा जा रहा था, लेकिन आपके खाद्य आयुक्त महोदय ने 200 रुपये की फाइल बनाई है और मैंने इस फाइल को शासन में भेज दिया है। ये फाइल शासन में गई हुई है, जिस पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का लाभांश 200 रुपये प्रति क्विंटल हो जाए। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस पर बैठिएगा नहीं, आप लोग भी राजनीतिक प्रयास करते रहिएगा। संभव तो फाइनेंस वित्त मंत्री से आप लोग संपर्क कीजिएगा, खन्ना जी से। तो हमारे संगठन वालों ने, तीनों संगठन में से संगठन ने जाकर के वित्त मंत्री से वार्ता किया, जिसमें कमलेश मिश्रा और हम लोग सब जने गए हुए थे। वार्ता में उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आपका फाइनेंस वहाँ से लिख करके बजट आ जाएगा उस बजट को मैं पास कर दूंगा। इसके बाद हम लोग खाद्य राज्य मंत्री से सतीश शर्मा जी से मिले। उन्होंने ये कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आपकी समस्याओं का बात बता दिया है और वो खुद कहने की ठीक इनका लाभांश बढ़ाएंगे, फाइल आ जाने दीजिए। इस तरह से हमको आश्वासन मिला है, जिसको देखते हुए हम लोग जनहित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी हड़ताल को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और अगर हमारी समस्याओं को समाधान नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग इसके लिए भी आगे रणनीति बनाने के लिए तैयार रहेंगे। बस, धन्यवाद। समस्त कोटेदारों को नमस्कार। आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा आप लोगों को अवगत करना चाह रहा हूं कि हम तीनों संगठनों ने मिल करके प्रशासन में प्रयास किया, आप लोगों ने सहयोग दिया, वार्ताएं हुई लगातार, सरकार दबी, 5 के बजाय 10 से वितरण किया। लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन जो है भारत का, जिन्होंने हड़ताल रखी थी, उन्होंने 4 तारीख को हड़ताल तोड़ दी। हमने समर्थन दिया था राजेश तिवारी जी का, अशोक मेहरोत्रा जी ने भी साथ डटे रहे। 8 तारीख को हम लोगों को बुलाया गया, वहाँ पर जो हुआ वो तीनों अध्यक्ष जानते हैं और प्रमुख सचिव जी ने कहा कि आप लोग प्रयास करें जिससे कि 200 रुपये से नीचे न पास हो। इसलिए हम लोग वित्त मंत्री जी से भी निवेदन किया, उन्होंने कहा जो भी आपका आएगा उसे हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। उसके उपरांत आज हम लोग दिन भर लखनऊ में रहे। माननीय राज्य मंत्री खाद्य सतीश शर्मा जी से भी वार्ता हुई, उन्होंने भी पूर्ण तरह से आश्वस्त किया, इसलिए ये हड़ताल स्थगित की गई है, न कि तोड़ी गई। जब हमने प्रारंभ ही नहीं किया, पहले ही अपना उनके आश्वासन पर या उनके अनुनय विनय पर, चूँकि 22 तारीख को बहुत बड़ा जश्न उत्तर प्रदेश में भारत का होने जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कई नेताओं ने भी ये कहा, इसलिए स्थगित की गई है और लड़ाई जारी रहेगी। हम ही तीनों मिल करके, अगर आपका सहयोग ऐसे रहा तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कमीशन निश्चित बढ़ जाएगा। इसी आशा के साथ कोटेदार एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।